मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं समाचार 24 लाइव। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। फिरोजाबाद सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, प्रदेश में गुंडा राज कायम, कानून का राज खत्म, एम्बुलेंस डायल 112 सेवा बिल्कुल ध्वस्त है, यूपी पुलिस चांदी चोरी करने में जुटी है, देश के पहलवान दे रहे धरना, सुनने वाला कोई नहीं। ये 2014 में आए थे, 2024 में जाएंगे। जनता भाजपा के खिलाफ मन बना बैठी है, लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। को हटाने का रास्ता जल्दी साफ हो जाएगा। एनडीए के मुकाबले मैंने कहा पीडीए यस, और मैंने कहा पिछड़े दलित अल्पसंख्यक मुसलमान भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा भेदभाव इनके साथ हो रहा है। मैंने किसी को एक्सक्लूड नहीं किया है, सबको शामिल करते हुए कहा और कहा कि 80 हराओ भाजपा हटाओ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2014 से ही जीत रहे हैं, तो 24 में इनका जाना तय है, क्योंकि इनके पास महंगाई का सवाल जवाब नहीं है। क्या ये बताएंगे रिफाइंड तेल की कीमत क्या है, डीजल पेट्रोल और सामग्री, और वही का वही किसान को जो एमएसपी मिलनी चाहिए। आलू का क्या सरकार ने खरीद की? विधानसभा में सरकार ने कहा कि हम आलू खरीदेंगे, बताओ कितना आलू खरीदा? इनके केंद्रों पे गेहूं नहीं पहुंचा, प्राइवेट कंपनियां गेहूं खरीद ले गई, और शहरों में आटे की कीमत क्या है? तो इस तरह ये सरकार ने किसी भी फसल का एमएसपी नहीं तय किया। जो सनफ्लावर है इस हिस्से में है नहीं है, लेकिन कुछ हिस्से में उत्तर प्रदेश में क्या एमएसपी दे पा रहे हैं? सरसों की एमएसपी क्या दे पा रहे हैं? तो ये सरकार जो किसानों को लाभ नहीं दे पा रही, वो सपना दिखा रही थी किसानों की आय दोगुनी हो। सर ब्रजभूषण पे कुछ कहेंगे? पहलवान अभी भी आंदोलित हो रहे हैं। ये तो बीजेपी को सोचना चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले लोग बेटियों के साथ क्यों नहीं खड़े? अच्छा, उन्हें ये बताओ, समाजवादी पार्टी के कहने से कुछ लाभ मिल रहा हो तो बताओ। अगर उन्हें ये आरोप लगाने से कुछ लाभ मिल रहा उनको, समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने से, ये बाकायदा ट्रेंड लोग हैं जिन्हें बीजेपी ने ट्रेन किया हुआ है कि तुम्हारा काम है केवल बोलना, काम करना नहीं। देखिए, चुनाव जब भी हो समाजवादी लोग तैयार हैं। थैंक यू, धन्यवाद। राइट सर। आज के दिन समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व में रहे एमएलसी, उनके पिता के निधन के बाद आज दिल्ली के कार्यक्रम में शामिल होने आया हूँ। सब लोग, इनके परिवार के लोग और सब के सहयोगी साथी आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं। इस भोज में हम लोग शामिल हुए हैं। दुख की घड़ी में हम परिवार से ये कहेंगे और परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे कि जो देवी जी के पिता थे, उन्होंने पूरे परिवार को साथ लेकर के चले, आगे बढ़ाया। आज जो वो नहीं है, आंखों के सामने आ रहा है खबर आपका। हम परिवार के लोगों से, भगवान से प्रार्थना यही करेंगे कि इस दुख में हम सब उनके साथ हैं, उनको सहन करने की शक्ति भगवान दें। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, तो जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं तो मौसम बदल गया है। ये वही तूफान है जो गुजरात से उठा था, यूपी आते आते कम हो गया है। जो जाने गई हैं बलिया में या प्रदेश के अलग अलग कोने से जो खबरें आ रही हैं, ये सरकार की लापरवाही है। सरकार को इलाज का इंतजाम और समय पर उनको निर्देश देना कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर पर कहते हैं कि बहुत अच्छा लॉ एंड ऑर्डर है, जबकि कोर्ट में मर्डर हो रहे हैं, हॉस्पिटल में मर्डर हो रहे हैं और सड़कों पे हत्याएं हो रही हैं। देखिए, एनसीआरबी का अगर आंकड़ा देखोगे, और खासकर उत्तर प्रदेश की जो घटनाएं, जो सूचनाएं मिल रही हैं, सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं, बेटियां अगर कहीं हैं तो भाजपा की सरकार में हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद थाने में घुस करके अपहरणकर्ताओं को बचाएंगे, उनको उठा ले जाएंगे, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद दंगा कराएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद शामिल हैं घटनाओं में, तो क्या उम्मीद करोगे कानून व्यवस्था ठीक होगी? और फिर जिस पुलिस पे हमें भरोसा है, आपका भरोसा है कि इस समय पर मदद करेगी, वो चांदी की चोरी में लगी हुई है, वसूली में लगी हुई है।
झूठे मुकदमे, नाम बढ़ाना, नाम घटाना, पैसा वसूल लेना। और फिर आपको हमको दुख इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा प्रदेश जहां पर अभी तक कार्यवाहक डीजीपी है, क्या कोई कल्पना कर सकता है कि कार्यवाहक डीजीपी उत्तर प्रदेश में अभी तक? सर मेरा अंतिम प्रश्न है, आपने कहा था कि दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक एक हो जाएं तो भाजपा को हटाने हुआ है तो अस्पताल में उसको इलाज मिल जाता। इस सरकार ने अच्छी खासी चलती हुई एम्बुलेंस व्यवस्था को खराब कर दिया। जिला अस्पताल एक भी नहीं बनाया अभी तक। बीजेपी ये बताए कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल में अगर एक भी जिला अस्पताल बनाया हो जिसमें गरीबों का इलाज हो रहा हो, गरीब किसान वही लोगों की जान गई है, क्योंकि उनको समय पर न भोजन मिला, न समय पर पर्याप्त दवाइयां मिली, और जो इलाज मिल जाना चाहिए था नहीं मिला, जिसके कारण बड़े पैमाने पे जान गई हैं। और शहरों में क्या हालत है, जो बुजुर्ग हैं, जो माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं और जो अस्पताल में मरीज हैं, ये सरकार बिजली उपलब्ध नहीं करा पा रही। और जब मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है बिजली उपलब्ध हो, तो मंत्री के ऊपर वो थोप रहे हैं। सवाल तो ये है कि मंत्री तो आज आए हैं, अगर उत्तर प्रदेश की बिजली की व्यवस्था को ठीक करने की जिम्मेदारी अगर किसी की थी तो मुख्यमंत्री की थी। मैं और समाजवादी लोग ये जानना चाहते हैं कि निवेली निगलाइट जो एक पावर प्लांट लग रहा था भोगनीपुर, वो क्यों नहीं शुरू हुआ? पनकी का बना हुआ पावर प्लांट क्यों नहीं समय से शुरू हुआ? यहाँ बगल में ही आपके एटा में जवाहरपुर परियोजना जो समाजवादी सरकार में बनी थी, वो क्यों नहीं पर्याप्त शुरू हुई? ये मुख्यमंत्री जिनकी सरकार की जिम्मेदारी थी, उनकी जिम्मेदारी थी, और थोप रहे हैं मंत्री पर कि मंत्री की जिम्मेदारी है। अगर बिजली का संकट उत्तर प्रदेश में आया है तो उसके लिए जिम्मेदार। 24 का चुनाव बहुत नजदीक आ गया, विपक्ष कितना एकजुट हो रहा है? क्योंकि आपने तो आह्वान किया था सब एकजुट हो। जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, 14 में भाजपा यहीं से आई थी और 24 में मुझे पूरा भरोसा है यहीं से भाजपा जाएगी। जिस तरीके से चरम सीमा पर महंगाई है, बेरोजगारी है और लापरवाही सरकार की देखिए आप, हर व्यवस्था बनी हुई को खराब कर दिया। पुलिस की 100 नंबर गाड़ी थी वो खराब कर दी। गरीब को या गांव में रहने वालों को जो सुविधा मिली थी जिससे एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंच जाते, वो मदद खराब कर दी। अस्पतालों में इलाज की दवाई का इंतजाम नहीं, डॉक्टर पर्याप्त नहीं। यही मेडिकल कॉलेज अगर आपको याद होगा फरीदाबाद का समाजवादी सरकार में शुरू हुआ था, क्या मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था ठीक कर दी? और सबसे पहला मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर में शुरू किया था, क्या वो मेडिकल कॉलेज बन गया? ये मेडिकल कॉलेज के तो सपने दिखा रहे हैं, लेकिन एक भी जिला अस्पताल नहीं बनाया। और जिस जिला अस्पताल में या अस्पतालों में गरीबों का, गांव में रहने वालों का इलाज हो जाता। सर वो आखिर खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए समाचार 24 लाइव।